तो मुझे बताइए ना कैसे जर्नी शुरू हुई और क्या किक मिली थी, क्योंकि जो एज में आप ये सब काम कर रहे हो ना, वो एज में तो हम डेट पे जाते हैं। नहीं, एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कदम रख दिया है, जो प्रोड्यूसर एज एक्टर भी आ गया भाई, मुझे थोड़ा डर भी लग गया कि भाई हमारे फील्ड में भी आ रहे हैं, रुक जाओ यार। तो ये हमारा जो सॉन्ग है जो ऑन एयर जाने वाला है, राइट? ये गाना जो है सुकून जी, ये गाने का जो टाइटल है सुकून, इट्स ऑल अबाउट अ कपल, सो इट्स अ ट्रू, आई विल से इट्स लाइक अ ट्रू स्टोरी। कि नेटफ्लिक्स में भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है? मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ आने वाला है मेरे लिए। तो ये अभी कुछ मंथ से दुबई थोड़ा डाउन हुआ है, बट आई ऑलवेज बिलीव दुबई हैज द पोटेंशियल, दुबई के पास पोटेंशियल है टू ग्रो, टू कम बैक अगेन, एंड इट्स जस्ट अ फेस, ये फेस चला जाएगा, एंड वी ऑल नो दैट। था कि आई थिंक माय मॉम, वो उनका तो आई थिंक द बिगर रोल था इस पिक्चर में, तो शी ऑलवेज वो हर वक्त बोलती थी कि यार आप तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे पर यकीन है, तुम कर लोगे। बढ़िया। जेको चंदो झूलेलाल तेंजा थिंदा बेड़ा। जैकी दादा का एक स्टोरी है कि बस स्टैंड पे वो खड़े थे और एक कोई गुजर रहा था और उनको लुक देख के उनको कहा कि यार आप फोटोशूट करोगे? तो ये सब ना सपने देख के मैं भी ऐसे बड़ा हुआ, कोई तो मुझे देखे, पर उसमें से लकी है। I was the lucky one. इस लड़की को अप्रोच करो, we want this girl in the song. Okay. So उनकी टीम ने बोला कि we have better model, we have better faces, why are we not taking them? So he was like, मुझे यही लड़की चाहिए in the song. हाय नमस्ते राम राम, व्हाट्सअप की हाल, मैं हूं आपका शिव मनोहर उत्तम झिंगूजी गनुजी ठाकरे, तुमचा आपला शिव ठाकरे यार। वेलकम टू इन्फिनिटी टॉक्स। हाँ, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, मैं बताता हूँ। आपने वो खतरों में देखा है, बिग बॉस में देखा है, झलक में देखा है, 50 में देखा है, बट आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ, जिस भाई के साथ मैं बैठा हूँ, वो ऐसा इंसान है, मल्टीटास्कर है, बहुत सारे बिजनेसेस खड़े कर दिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रख दिया है। और मैंने भी ऐसे इमेजिन किया था 50-60 तो हो गई, वो इंसान हीरो भी बन जाएगा तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, उनके ऊपर फिल्म भी बनेगी तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। मैं वेलकम करता हूँ मेरे भाई का, जिया हसन का। भाई लव यू यार, और बहुत इंस्पायर किया आपने, मतलब मैं जितने टाइम से आपकी बातें सुन रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपसे मुझे अकेले को इंस्पायर ना करे, हम लोगों तक पहुंचे। तो मुझे बताइए ना कैसे जर्नी शुरू हुई और क्या किक मिली थी, क्योंकि जो एज में आप ये सब काम कर रहे हो ना, वो एज में तो हम डेट पे जाते हैं। वेल स्टार्ट तो नॉर्मल सा हुआ था, आई स्टार्टेड सेल्समैन। ओके। मगर उम्मीद थी कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है, सो रिस्क लिया लाइफ में, जो बहुत कम लोग ले सकते हैं, राइट? सो व्हेन यू टेक द रिस्क आप आगे बढ़ोगे। सो मैंने 100% रिस्क लेके मैंने बोला यार जो होना है होगा यार, डू और डाई, करना है तो करना है। किस्मत, लक, जी, ऑल वर्कड फॉर मी। एक चीज हमेशा लोग जब ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं ना, तब उनका नाम पता चल जाता है, बट उसके पहले की जो जर्नी होती है, जो स्ट्रगल होता है, वो लोगों को नहीं पता होता है। अभी तो मैंने भी देख लिया कि यार इतने सारे बिजनेसेस हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कदम रख दिया है, जो प्रोड्यूसर एज एक्टर भी आ गया भाई, मुझे थोड़ा डर भी लग गया कि भाई हमारे फील्ड में भी आ रहे हैं, रुक जाओ यार। पर मुझे बताओ ना, ये जर्नी कैसी रही, कि क्योंकि इतना आसान नहीं होता है यहाँ तक पहुंचना जो मुकाम पे आप पहुंचे हो। और जैसे आपने कहा है, रिस्क नहीं ले पाते, आधे लोग वहीं पे गिव अप कर देते हैं, और कुछ लोग मैनिफेस्टेशन या फिर ये चीजें किताबों में या मूवीज में देख के जस्ट एक बार थॉट करेंगे और छोड़ देंगे। बहुत कम लोग होते हैं, और शायद ऊपर वाला भी कम लोगों को चांस देता है उस जर्नी को कंप्लीट करने में जिसमें आप हो। तो मुझे बताइए ना कैसे जर्नी यहाँ तक पहुंची है। ये लकी भी था, ऑफ कोर्स, मैं ये भी बोलूंगा हार्डवर्क के साथ साथ, हार्डवर्क के साथ आपको लक भी जरूरत है जी। ये कंट्री जो है दुबई आपको अपॉर्चुनिटी बड़ी देती है। सो यहाँ से स्टार्ट, छोटे से स्टार्ट किया, एक लोन उठाया किसी से मैंने 3 लाख दिरहम का, फिर उसके बाद मैंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया। आपको डर नहीं लगा जब आप? ऑफ कोर्स लगा बहुत लगा, मगर ये था कि 3 लाख दिरहम ही था, यंग एज 18-19, उतना तो रिस्क। हाँ, तो मैं बोला यार अगर मैंने लॉस कर लिया तो मैं हर महीने कुछ ना कुछ करके दे ही दूंगा,
3 लाख दरम बना ही लूंगा, कुछ ना कुछ काम करके कर ही लूंगा। जी। सो यहाँ पे सेट थे आप? यहाँ सेट था कि जी। यार 3 लाख का है, जैसे होता है ना जुए में आप डालते हो एक ही बार, डालने के बाद खेल लेते खेल लेते हाँ। चलो खेल लेते जब हैं। यहाँ पे कहते ना कि जिगरा बड़ा होना हाँ। चाहिए, जब तक आपकी हिम्मत नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। वो 3 लाख का जब मैंने खेला और बड़ा मजा आया कि जब वो 3 लाख का 6 लाख बनाया, मगर जुआ नहीं खेला मैंने, आई डिडंट प्ले जुआ, इट वाज प्रॉपर बिजनेस आई डिड। ओके। तो फिर मुझे लगा कि वो होता है ना कि आपके पास फिर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि चले ये वर्कआउट हो गया है, चलो आप कर सकते हो, आप 6 लाख के 1 मिलियन बना सकते हो, 1 मिलियन का 10 मिलियन बना सकते हो, बट आपको हार्ड वर्क करना है। पर इसके बीच में तो बहुत चैलेंजेस आते हैं जो हमेशा हर फील्ड में आते हैं, तो उस वक्त नहीं लगा आपको कि छोड़ देते हैं? जो बहुत बार ऐसा लगा कि ओके गिव अप, बट देन अगेन यू नो द नेक्स्ट डे आप जब उठते हो कि यार चल आज भी ट्राई करते हैं ना कुछ ना कुछ तो उस वक्त आपको ऐसी कौन सी चीज है कि जो किक देती थी यार लेट्स गो? I always believe my mom. ओके। My mom always used to tell me that तेरे अंदर कुछ है, तू कर सकता है। Between all the kids, I think और I was आपके साथ है तो और क्या चाहिए? मैं खुद भाई मैं सच बताऊं, मैं खुद ऐसा मानता हूँ कि अल्लाह गॉड सब ऊपर है ना, उन्होंने जो चीजें पास में रखी है हमारे आसपास, वो अपनी माँ है of course. और पापा होते हैं कि जो ना हमें उनसे ज्यादा मोटिवेट कोई नहीं कर सकता। तो आप जो बोल रहे हो वो मैं बहुत रिलेट करता हूँ। तो वही था कि I think my mom, वो उनका तो I think the bigger रोल था इस पिक्चर में। जी। तो she always वो हर वक्त बोलती थी कि यार आप तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे पर यकीन है, तुम कर लोगे। मतलब मैं ऐसा बेटा था कि यार स्कूल में जाओ तो नंबर 1 बनना ही है, और मेरे मॉम के लिए मैं नंबर 1। मैं बोला यार तुमने ये भी डाल दिया मेरे ऊपर, चलो ट्राई करते हैं, कर लिया, हो गया। तो उन्होंने अगर ट्रस्ट कर लिया तो हो गया। ये सब सही है, बट एंटरटेनमेंट की दुनिया में कैसे आपको क्या मतलब, इधर तो पैसे कमा ही रहे थे आप बहुत सारे, तो फिर इस वाले फील्ड में कैसे रहा कि इधर भी चलते? कुछ ऐसा सिचुएशन था आपको ग्लैमर ने खींचा या फिर दो चीजें होती है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, ग्लैमर होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, और आधे लोग वो भी सोचते हैं, बट जितना मैं अपने भाई को जानता हूँ, बिजनेस प्लस ग्लैमर दोनों ने खींचा होगा। ऑफ कोर्स ग्लैमर ने मोस्टली, आई विल से ग्लैमर। बिजनेस ओके, खुद का ब्रांड है तो मैं सोचा कि अपना खुद का रिकॉर्ड लेवल लॉन्च करूं और आगे बढ़ूं, पर हाँ ग्लैमर। सो स्टोरी बिहाइंड था वो जो गाने में है, इट वाज फॉर समवन आई केम इनटू ऑल दिस पिक्चर, बट आई एम वेरी ग्लैड इट हैपेंड। बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये चीज़ हुई है मेरे साथ, तो मैं एक अच्छी फील्ड में आया हूँ, आपकी फील्ड में आया हूँ, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप जैसे इंसान सच्ची में जरूरत है। मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि इनकी माँ का ब्लेसिंग नहीं है सिर्फ, बहुत लोगों के ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ये लोग बहुत बहुत हेल्प करते हैं लोगों को, और कहते हैं ना कि आप पैसे कमा लो कितने भी, जब तक दुआएं नहीं कमाओगे ना एक सुकून नहीं होता है। इस इंसान ने बहुत सारी दुआएं कमाई है। जितने अच्छे इंसान, जितने अच्छे बिजनेसमैन है, जितने अच्छे एक्टर मैं कहूँगा अभी, तो उतने अच्छे इंसान भी है, और इसीलिए ये मुकाम तक पहुंचे है। तो यार आप जैसे लोगों की सच्ची में जरूरत है हमारे इंडस्ट्री में। थैंक यू। मगर आपकी भी जरूरत है हमें, कि हम एक साथ ही काम करेंगे, डेफिनेटली साथ काम करेंगे। तो बहुत सारी दुआएं आपके साथ, और जो आप काम करते हो लोगों के लिए भी, कि कम लोग होते हैं कि जो जब बिजनेस करते हैं तो भूल जाते हैं, बट आप लोगों की हेल्प करते हो बहुत सारी। और मैं क्या कहूँ, अभी जो फ्रेम में आपको एक हीरोइन दिख रही है, जो एक्ट्रेस दिख रही है दिव्या जी, वो दिव्या आपको दिखे होंगी कि 3-4 फिल्में की है, पर इन्होंने एक सॉन्ग किया है, और कहते हैं कि 90s में ऐसा होता था। जैकी दादा का एक स्टोरी है कि बस स्टैंड पे वो खड़े थे और एक कोई गुजर रहा था, और उनको लुक देख के उनको कहा कि यार आप फोटोशूट करोगे। तो ये सब ना सपने देख के मैं भी ऐसे बड़ा हुआ, कोई तो मुझे देखे, पर उसमें से लकी है दिव्या। I was the lucky one, yeah. या क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और तो इस हमारे भाई ने उनको क्या कहते हैं उसको, स्नैपचैट पे ढूंढा है और उनको चांस दिया है, और बहुत ही बेहतरीन मैंने सॉन्ग देखा है दोनों का, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो मुझे बताइए, ये चीज जो होती है, कुछ लकी लोग होते हैं
आई नो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो उसके पहले से, बट उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी होता है। जो दुनिया भर के जो आर्टिस्ट है उनके लिए ग्लोबली जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो ये क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया के आर्टिस्ट नहीं, पाकिस्तान के आर्टिस्ट नहीं, यूके हो, लंदन हो, हर जगह के आर्टिस्ट होता है। ये वाला डेफिनेशन इन्होंने समझा और एक ग्लोबली एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और शुरुआत की है दिव्या से। दिव्या मुझे बताओ, आप वो लकी वन हो? So इन्होंने सबसे पहले ही saw me on Snapchat. ओके So he told us stream के इस लड़की को अप्रोच करो, we want this girl in the song. ओके So उनकी टीम ने बोला कि we have better model, we have better faces, why are we not taking them? So he was like, मुझे यही लड़की चाहिए in the song. नाइस। And I was in my work, I was in Thailand doing my work over there. I had a sponsored trip in Thailand and I was doing my travel work का वहाँ पे. And then उनकी टीम ने मुझे अप्रोच किया. And I was like, okay, ठीक है, let it be, I don't want to go. Second time they approached me. Third time they approached me. And I was confused. मैं ऐसे confused हो गई थी कि Why आपने जो सेकंड थर्ड टाइम क्यों चांस लिया आपने? So I was like कि I am a social media influencer. Yeah. एक्टिंग की दुनिया बहुत अलग है मेरी लाइफ से, बिल्कुल। राइट? सो कमिंग इनटू दिस फ्रेम आई वाज नॉट श्योर कि इनका पहला प्रोजेक्ट है जी। तो आई डिडंट वांटेड कि मैं उस प्रोजेक्ट में जाऊं एंड देन उनकी एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी नहीं Right. हुई तो सो आई डिडंट वांटेड टू डिसअपॉइंट एनीवन बिकॉज आई डोंट नो हाउ आई विल बी एज एन एक्टर. बट द थर्ड टाइम दीज गाइज अप्रोच्ड मी, आई वाज लाइक लेट मी थिंक. मैंने अपनी टीम से बात की एंड दे वर लाइक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. स्टिल आई वाज 50-50. देन जी कॉल्ड मी, ही इज लाइक we see potential in you and we think that you can do this song very nicely and you are the exact face I need for this song. I think you should do this. So I was like, okay, अगर उनकी टीम इतना कॉन्फिडेंट है मेरे ऊपर, मेरी टीम इतना कॉन्फिडेंट है, so let's do it, let's give it a chance. And ऐसा बहुत कम होता है, जैसे वो सलमान खान करते हैं कि किसी का चेहरा देख लिया और पसंद आ गया और फिर उन्हें मूवी में ले लिया. यही इसने मुझे बोला. Exactly what I told him. She said me that. I was like, "Hey, you are just like Salman Khan के तुमने मेरा चेहरा देखा Snapchat पे and you were like, I want this girl in the movie, in the song." नाइस। So that way, I was lucky, I would say, very lucky and blessed. लेकिन ऑल्सो मुझे लगता है आपका हार्ड वर्क भी है जो True. Yes. आपका सिर्फ और सिर्फ फेस नहीं देखा उन्होंने, हाँ जी। जितनी हमारी बात हुई आपका काम देखा और उस काम को देख के लगा उन्हें कि वो Very talented, वो कास्ट very के लिए आप टैलेंटेड हो, True. वो कैरेक्टर में जा रहे हो, तो शायद मुझे लगता है स्नैप पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग डीएम करते हैं, True that. लुक देख के करते हैं, हाँ जी. जो आपका टैलेंट देख के करे. मुझे लगता है कि उनका जो प्लेटफॉर्म जो बना रहे हैं ग्लोबली, उसका शुरुआत आपने किया है. But he is too good with picking up talents. अभी तो आप बोलोगे हाँ. नहीं Oh my honestly God, no. मेरी टीम ने मना कर दी कॉम्प्लीमेंट थी. आप खुद को दे रहे हो तो नाइस वन. मेरी टीम ने मना कर दी थी जी. तो ये नहीं, मैं बोला देखो मुझे नहीं लगता, मुझे आई एम 100% श्योर शी विल डू अ वेरी गुड जॉब. मुझे these कुछ और guys नहीं चाहिए, saw तुम ये me. लेके आओ, इसको लेके आओ. Yeah. तो जब फर्स्ट डे शूट का था हाँ. तब मुझे बताइए ना कि एक थोड़ा नर्वसनेस होता है इफ एक किसी इंसान ने आपको इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, True. है ना? तो उसके बाद आपके मन में कुछ चीजें आई कि जो फर्स्ट डे होती है वो हर आर्टिस्ट को होते हैं, बड़े से बड़े आर्टिस्ट के बीच में. So शूट चालू करने से पहले one day back we were in the studio and we were listening to song. हम लोग सुन रहे थे कि गाना है कैसा and how is it going to look, क्या क्या लोकेशंस रहेगी शूट के वो. And जी की पूरी टीम was like, we really don't think ये कर पाएगी लड़की. She was like, I know, she'll do it. Oh, The nice. next day, जी was like, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ because मैंने कभी नहीं किया. I was like, मैं खुद नर्वस हूँ यहाँ पे. And then जैसे जैसे शॉट्स चलते गए, I mean it was the chemistry. जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है वही आपको ज्यादातर दिखेगी ऑन स्क्रीन भी, बिकॉज आई थिंक इन द वीडियोज, इन द मूवी, व्हाटएवर इट इज, यू कैन नॉट फेक इट. इतना कैमरा पकड़ लेता है, कहते हैं पकड़ कि लेता है. ट्रू, छोटी चीज भी ना कैमरे से नहीं छुपा सकते हम लोग. एग्जैक्टली. सो जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, इट्स बिकॉज वी बॉन्डेड सो वेल. ओके. या एक सबसे बढ़िया सवाल मैं आपको पूछना, जो मुझे भी उसका जवाब चाहिए, कि जब भी हमें सक्सेस मिलता है हमें कुछ ना कुछ सिखा देता है. तो आप जो सक्सेसफुल होते जा रहे हो, आप कौन सा सबक सिखाया? एक टाइम पे ईगो आ गया था बहुत ज्यादा. आई थिंक कोई भी बंदा जब सीढ़ी चढ़ रहा होता है बहुत कुछ देखता नहीं है, तो ईगो तो आ गया था. तो कैसे आपने बैलेंस किया था? अभी तो वो मुझे जब नहीं दिखा. इंसान गिरता है तो फिर सीख जाता है कि यार हाँ यार मेरी गलती थी. तो आप खुद ही रियलाइज किए या फिर आपको किसी ने? नहीं, खुद ही रियलाइज किया. जब गिरने लगा तो फिर मुझे लगा कि यार कहाँ तो गलती की है मैंने.
तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जब हमें ऐसे वक्त में ना हमेशा कोई याद आ जाता है, मम्मी पापा या फिर करीबी कोई दोस्त, गर्लफ्रेंड? उस टाइम पे कोई नहीं था, तो वही रियलाइजेशन हुआ था। और ये और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकता जब मुझे कोई प्रॉब्लम हो ना, क्योंकि देन ये लड़कों का प्रॉब्लम है। उनको हाँ, ये हमारी उनको मर्द टेंशन का हो जाती problem है यार, हम लोग ये लड़के को क्या हो गया। हाँ। तो मैं बहुत रिजर्व रहना चाहता हूँ, बहुत आई लाइक टू कीप माई सेल्फ, उसके खुद का सोल्यूशन खुद ढूंढना चाहता हूँ। आई डू दैट। नहीं सर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मर्द जात का प्रॉब्लम है। जब भी हम ऐसे मुश्किलों में आते हैं, हमें लगता है किसी के पास जाके शेयर करो, हम वीक दिख जाएंगे, और देन करीबी लोगों को क्यों और वीक दिखाएं। वीक दिखाना नहीं दिखाना है, दैट्स ट्रू। और ये जो इन्फिनिटी जो वर्ड है उसका मीनिंग मुझे पता है, बट आपने कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है? जो बिजनेसेस आपके आधे से ज्यादा, वो इन्फिनिटी मेन टाइटल है आपका। वेल, एक बहुत मतलब ये स्टार्टिंग में मैंने बहुत डिफरेंट नाम सोचे थे जी। तो हम बैठ के सोचे थे यार पहला बिजनेस का नाम क्या रखे। तो उस टाइम पे किसी ने मुझे एक सजेशन दिया कि यार इन्फिनिटी नाम अच्छा है, और मुझे भी लगा उस टाइम पे। सो आई सेड ओके, इन्फिनिटी मतलब मीनिंग बहुत अच्छा है। इन्फिनाइट है जो जिसका एंडलेस कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लिमिटलेस वो है, हमेशा हाँ, होती चलता होते रहेगा। और अभी मुझे तो खुद को पता है बहुत सारे बिजनेस में, आप मुझे बताइए क्या क्या है। मतलब यहाँ पे हमें बहुत टाइम जा सकता है इसमें, बहुत टाइम जा सकता है। क्योंकि इतने सारे बिजनेस है, और अभी जो इनके प्लानिंग है वो मैं आपको सरप्राइजेस देंगे भाई। पर अभी जो फिलहाल जो शुरू है, जो बाकी प्लानिंग है, वो कौन से? एक तो रियल एस्टेट मुझे पता है। रियल एस्टेट जो है हमारा मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जी। क्यों दुबई बेस्ड, एंड लोग आते हैं प्रॉपर्टी लेते हैं। वी हैव गुड रेपुटेशन इन दुबई मार्केट, पीपल लव टू कम एंड बाय फ्रॉम अस। सो पर रियल एस्टेट में भी अभी कुछ मंथ से दुबई थोड़ा डाउन हुआ है, बट आई ऑलवेज बिलीव दुबई हैज द पोटेंशियल, दुबई के पास पोटेंशियल है टू ग्रो, टू कम बैक अगेन, एंड इट्स जस्ट अ फेस, ये फेस चला जाएगा, एंड वी ऑल नो दैट। पर ये टाइम थोड़ा सा है टफ टाइम सबके लिए, हमारे लिए नहीं है। ये तो सबको इफेक्ट हुआ है, नॉट ओनली दुबई, इंडिया, पाकिस्तान, एवरीवन इट अफेक्टेड। वेल स्टिल वी आर, अगर आपने देखा होगा न्यूज़, अभी जो नया न्यूज़ आया, वी आर बेटर देन यूएस, वी आर स्टिल बेटर देन द अदर कंट्रीज। सो अगर दुबई बेटर है, इसलिए तो न्यूज़ में आ रहा है कि वी आर स्टिल नंबर 1। बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी। और रियल एस्टेट हो गया, अभी सेकंड पे आता है जी, जो आपके सामने देख रहे हैं, परफ्यूम्स। परफ्यूम्स। सो आपको भी परफ्यूम पसंद है, बहुत। लोगों को भी पसंद है। सो वी केम अप विद एन आइडिया कि लोगों को जो चीज पसंद है, हम वो करें। इंसान हर वो चीज करना चाहता है जो लोगों को पसंद है, सिर्फ लड़कियों को नहीं। लड़कों को भी, मतलब ऐसे हर कोई जेंडर का ये नहीं है, यहाँ पे हर वो फील्ड में ये बंदा काम करना चाहता है। और जैसे मैंने पहले ही इंट्रो में कहा है कि इतना बिजनेसेस करके इतना सक्सेस पाने के बाद अगर किसी को स्टोरी सुनाओगे आप, तो कहेंगे हाँ यार 50-60 वाला इंसान होगा। हम जस्ट ऑफ कैमरा हम यही बात कर रहे थे, और ये अभी इंसान एज एक्टर भी काम करने वाले हैं। और मैंने सुना एक उड़ती खबर है कि नेटफ्लिक्स में भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ आने वाला है मेरे लिए। सो यस, समथिंग इज कमिंग टू नेटफ्लिक्स एज वेल। हैप्पी फॉर यू यार, मतलब जो मेहनत करता है उसके लिए हमेशा दुआएं निकलती है। थैंक यू। तो ये हमारा जो सॉन्ग है, जो 2-3 प्लेटफॉर्म पे हम ये ऑन एयर जाने वाला है, राइट? तो इसके बारे में हम बात करें। हाँ, ये गाना जो है सुकून जी, ये गाने का जो टाइटल है सुकून, इट्स ऑल अबाउट अ कपल, और ये बहुत दिल से गाया हुआ है सैफी ने, और जिसमें मैंने अपने आप को, ऑफ कोर्स एक्टर एंड एक्ट्रेस दिव्या इज देयर। सो इट्स अ ट्रू, आई विल से इट्स लाइक अ ट्रू स्टोरी अबाउट वन कपल हु मेट ईच अदर। ट्रू स्टोरी कहीं से आपने मेरी खुद की है। आपकी खुद की है? खुद की है। शपथ। ये तो मजेदार चीज है। हाँ। इसीलिए इतना इतना जोश है। अभी तक हम जब बात कर रहे थे इन्फिनिटी के बारे में, बिल्कुल दिल से निकल रही थी बातें परफ्यूम की, बट जैसे मैंने वो स्टोरी के बारे में, आंखें नम हो गई भाई की। नहीं वेल या इमोशनल है थोड़ी सी, मगर ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रू स्टोरी। सो उसके ऊपर गाना एकदम फिट हो रहा था, तो मैंने बोला कि मैं करूँगा, और हो गया गाना। बिल्कुल, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है आपके साथ। दिव्या केड़ो हाल? बढ़िया। जेको चंदो झूलेलाल। तेंजा थिंदा बेड़ापा। दिव्या, आप पूरा नाम बताइए। दिव्या चोटरानी। आप मुझे आधे से ज्यादा सिंधी जो है वो इसी इंडस्ट्री में। ट्रू। मतलब अगर आप दोनों मिलके अब खा जाओगे।
talented Sindhis, you know. या तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपने बताया मुझे फर्स्ट डे मुझे पता चला जब पूरा शूट खत्म हुआ आपको पहला वाला काम करके कैसा लगा जो क्योंकि आपके लाइफ का पहला हाँ जी। एज एक्ट्रेस काम था Yeah, राइट? true. वो कैसा लगा आपको? It was a very good experience overall. मतलब यहाँ पे समझ आया कि ये कैमरा है, कैमरा में ऐसे देखना है, you want expressions. तो आपको मुझे किसी ने realize हुआ। आपको खुद को रियलाइज हुआ और आपको किसी ने गाइड भी किया? सो टीम थी गाइड करने के लिए ऑफ कोर्स, बट देन आई हैव दिस विजन इन माय हेड कि मुझे पता चल जाता है कि मेरा चेहरा कैमरा में कैसे आने वाला है. दिस इज विद ऑल द एक्टर्स आई बिलीव या कि उन्हें एक रफ आइडिया अपने दिमाग में एक इमेज आ जाती है कि अगर मैं ये एक्सप्रेशन दूंगी तो ऐसा आएगा. इट वाज मोर लाइक दैट. आप एक चीज जो मतलब जो आपके लिए तो अभी मतलब रास्ते खुल चुके हैं अभी धीरे धीरे आप ओटीटी पे आओगे True that. आप फिल्में करोगे सॉन्ग्स हाँ जी। करोगे बिल्कुल करोगे आप. तो आप एक ऐसी चीज जो नए लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर एज इन्फ्लुएंसर काम करते हैं एज ए क्रिएटर काम करते हैं उनके लिए क्या कहोगे? आई थिंक बी वर्सेटाइल. जैसे मैं एक बार स्टक हो गई थी कि आई एम अ क्रिएटर, आई एम इन्फ्लुएंसर, मैं सॉन्ग कैसे करूंगी. टिल द टाइम जी ने मुझे नहीं समझाया, आई डिड नॉट अंडरस्टूड. Okay. तो वैसे ही मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर पोटेंशियल है एंड इफ दे आर वर्सेटाइल वो और भी अलग अलग जॉनर में ट्राई करेंगे. बिल्कुल। यू नेवर नो कि उनका टैलेंट कितना अच्छा है दूसरे जॉनर में. सो यू शुड कीप ट्राइंग, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स आई बिलीव. Nice. या भाई आपकी पूरी जर्नी है ना मतलब मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ये इंडस्ट्री में नहीं आप हर इंडस्ट्री में एक मुकाम पे पहुंच चुके हो और अभी करते जा रहे हो. जो कुछ लोग हैं जो स्टक हो चुके हैं अपने लाइफ में तो मुझे लगता है आप कुछ एक मैसेज तो आपका बनता है जो शायद मैं अभी बैठे बैठे बहुत इंस्पायर हुआ आपसे कि 3-4 जो फील्ड है आप हर फील्ड में अच्छा ही कर रहे हो और ऐसा नहीं है कि आपने रिस्क नहीं लिया. आप हर चीज हर वक्त आप जब आपका डाउन साइड था तब भी आप उठे हो खुद उठे हो और फिर से चलते रहे हो. और मुझे लगता है अभी भी इन्होंने जो मुझे प्लानिंग बताई है बहुत सारे सरप्राइजेस मैंने आधे मैं कैमरे के सामने बता भी नहीं सकता हूँ. तो आप मुझे कुछ एक ऐसा एक ऑडियंस का एक मैसेज कि जिससे लोग जो पहले से इंस्पायर हो रहे हो और इंस्पायर हो एज अ सजेशन या just मुझे एक लगता line. है हर एक बंदे का कभी कभी ना डाउनफॉल होता ही है जी बट कोई हार मानता है कोई नहीं मानता. वेल हार मानना नहीं चाहिए बिकॉज अगर आपको आगे बढ़ना है आपको सोचना नहीं चाहिए. मैंने किसी से सीखा है, किसी ने मुझे समझाया कि यार तुम दुनिया को छोड़ दो, तुम अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करो. यू वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके कूल. बी सेल्फिश. उस टाइम पे आप सेल्फिश हो बिल्कुल जाओ बिल्कुल सही है. क्यों आपको ऊपर चढ़ना है ना वापस, तो आप अपने बारे में सोचो, तो आप दुनिया के और बारे में. जाओगे या फिर आप ऊपर जाओगे तब जाके हाथ दे पाओगे. हाँ तो आप खुद के बारे में मैंने सोचा. जी. जब मैं भी गिरा, जब मैंने पहले अपने बारे में सोचा कि यार मुझे पहले मैं सही हो जाऊं ना जी. तो फिर सबको संभालूं. तो संभालने के लिए हाँ तो फिर वही किया. अब स्टेप बाय स्टेप अगर वर्कआउट करोगे हो जाएगा. थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा. टाइम जो होता है अच्छा अब मैं लकी था, जल्दी हो गया. लकी नहीं था हार्डवर्क बहुत हार्ड वर्क भी था. लकी लक तभी साथ देता है जब आप हार्डवर्क करते हो. परफेक्ट. तो अभी ना एक मस्त रैपिड फायर खेलते हैं. चले तो आपसे शुरू करते हैं. ऐसा सॉन्ग के बारे में एक वर्ड और वो भी 10 सेकंड के अंदर देना नहीं तो पेनल्टी बैठ जाएगी. पीसफुल, लव. ओके इफ एज अ इन्फ्लुएंसर और एज अ एक्ट्रेस दोनों में से क्या चूज करना पड़े और क्यों? एक्टर बिकॉज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा वो. It's too new for me. It's very new for me, and I really liked it. I wanted to explore there. चूज एक करना पड़े तो Actor. एक्टर. ओके भाई के बारे में एक शब्द और why? Hardworking. Why? Everyone knows that he has worked hard बहुत सालों से, and आज वो जहाँ है it's because of the hard work. See, नसीब होता है, but अगर नसीब के साथ तुम काम नहीं करोगे तो भगवान भी कुछ नहीं करता है. So you need to work hard ताकि तुम्हारा नसीब भी काम करे. Nice. True. चाय या कॉफी? Coffee any day. समुंदर या पहाड़? समंदर. ठंडी या गर्मी? ठंडी. दुबई या इंडिया? दुबई. ओह गुड अपॉर्चुनिटीज, ओके कूल. बिगर प्लेटफॉर्म. मुझे लगता है ऐसी जगह जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बाकी के और भी वर्ल्ड के अलग अलग स्टेट्स कंबाइन. साथ में काम करते हैं. ट्रू. ओटीटी या फिर थिएटर? एक फिल्म मिली आपको और ओटीटी और ओटीटी टू रियल. व्हाई थिएटर नहीं? आई फील के थिएटर में तो वो कैरेक्टर दिखता है ना जो दिखाना हो डायरेक्टर को, राइट? बट व्हेन यू डू ओटीटी
ठीक है, वो दिखता है कि तुम कौन हो एज ए इंडिविजुअल। रियलिटी बहुत रियल दिखती है चीजें उसमें, जो लोगों को पता होनी चाहिए कि ये इन्फ्लुएंसर या ये एक्टर कैसी है इन रियल लाइफ, विच इज आई थिंक आई बिलीव इन OTT मोर। मुझे मुझे फिल्म में बड़े पर्दों पे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। भाई अभी आपका डन। सब फील्ड आपके इतने करीब है जितने आपके, अभी आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। 100% तो मुझे उधर रियल एस्टेट या एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट। वाई सर? रियल एस्टेट कर लिया मैंने बहुत, तो एंटरटेनमेंट की टाइम अभी, सो एंटरटेनमेंट। चाय या कॉफी? कॉफी। दुबई या दुबई। और मैं बोलूं कनाडा नहीं, ना, दुबई। मैं कनाडा बोल रहा था। दुबई। हाँ, और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड? ये गलत शब्द था। हाँ, शादी के बारे में मुझे कुछ पूछना था, रैपिड फायर में मैं बीच में ला रहा हूँ। इसको एक मिनट, मुझे दिल से कुछ मेरा पूछना है जो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हर जो सक्सेसफुल इंसान होता है उसके लाइफ में एक होता है कि उसको पार्टनर होनी चाहिए। तो शादी या फिर शादी विदाउट शादी? शादी। वाई? टाइम नहीं है यार इतना। अभी की जनरेशन में अभी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है भाई। जो जनरेशन में हम जी रहे हैं अभी तो शादी स्किप हो रही है। हाँ हो रही है, मगर आई थिंक सो यू शुड हैव अ राइट पार्टनर यार, सो शादी। अच्छा इंसान है, मैंने बोला था। चाय या कॉफी? कॉफी। और एक और लाइन मुझे याद आ गई कि आपका ना कुछ ड्रीम है कि बड़े आर्टिस्ट को, म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ बड़े आर्टिस्ट को इस आपके प्लेटफॉर्म जो आप बना रहे हो उस पे, तो कौन सा वो नाम है कि जिनको आप लाना चाहते हो? कौन सा नाम? सिंगर म्यूजिक इंडस्ट्री से, क्योंकि आप म्यूजिक से बहुत जुड़े हो। यस, म्यूजिक में मुझे पाकिस्तान इंडिया दोनों को लाना है जी, पर एक कोई ऐसा नाम आर्टिस्ट का अच्छा सा आर्टिस्ट जो आपके बहुत करीब है। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह एनी टाइम। नाइस। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बातें हुई वो आधी हुई। मेरे मतलब ये जो हमने डिस्कस किया था वो आधी ही बातें। मेरे अंदर ही इतने सवाल है दोनों के लिए और भाई के लिए, वो शायद ही हम इतने कम टाइम में इस पॉडकास्ट में डाल पाएंगे, बट आपने बहुत इंस्पायर किया है। थैंक यू। और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और कहते हैं ऊपर वाले का हाथ होता है कम लोगों पे, उसमें से आप एक हो। मैं हमेशा मानता हूँ कि ऐसे लोग होते हैं कि जो हार्डवर्क के साथ साथ जिनको सक्सेस मिलता है और साथ में लोगों को लेके चलता है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है। बट शी इज टैलेंटेड ऑनेस्टली। या बट मैं वही कह रहा हूँ, बहुत टैलेंट लगा इसके अंदर। हाँ, एक और मैं कहना चाहता हूँ कि दिव्या जरिया बनी है इस इंडस्ट्री में इनको लाने के लिए। और कहते हैं ना, आई विल ऑलवेज से दैट थैंक यू टू यू फॉर तो दिस। दिव्या सच्ची में आपका जो स्टोरी है वो मजेदार है, वो कोई ना कोई फिल्म में यूज होगा। आई होप इट इज। यार बिल्कुल होगा यार। और ये मैंने 90s में सुना था और अब देख रहे हो, अभी मैं देख रहा हूँ लाइव 2026 में। और दोनों जो हमारे सॉन्ग के जो स्टार कास्ट है वो यहाँ पे है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रोजेक्ट के लिए। आगे बहुत सारे सॉन्ग्स आने वाले, एक तो मैंने अभी देखा है, बाकी 4 सॉन्ग आने वाले। नेटफ्लिक्स पे प्रोजेक्ट है। बहुत सारी चीजें जो इन्होंने मुझे बताई है जो बताना नहीं है, मेरे से ज्यादा टाइम बात करूंगा निकल जाएगी। मुझे मजा आया बहुत। थैंक यू सो मच। Thank you so और much. बस ऐसे इंस्पायर करते रहो लोगों को। थैंक यू शिव।